और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे निपाह वायरस की, जो इस वक्त लोगों को डरा रहा है। निपाह वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है और कोविड से कई ज्यादा घातक ये निपाह वायरस है। बीमारी ये बहुत ज्यादा घातक है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये कहा गया है। भारत और पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस वक्त अलर्ट है। चीन, थाईलैंड, सिंगापुर में भी लोग घबराए हुए हैं। कई देशों ने एयरपोर्ट पर हेल्थ स्क्रीनिंग ऑपरेशन सख्त कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई देश ऐसे हैं जो इस वक्त काफी सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निपाह वायरस को लेकर जब डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट सामने आता है और ये कहा गया कि ये कोविड से कई ज्यादा घातक है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं इस वक्त निपाह वायरस का कहर आखिर किन किन देशों में है और वहां पर अभी क्या कदम उठाए गए। निपाह वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान। इसके मामले सिर्फ भारत तक ही सीमित। अन्य देशों में फिलहाल कोई खतरा नहीं। क्या भारत में डरा रहा है निपाह वायरस? पश्चिम बंगाल में आए थे केवल 2 मामले। दोनों नर्सों की सेहत में अब सुधार। क्या भारत में आगे भी खतरा संभव? निपाह वायरस आखिर क्यों इतना डरा रहा है, आपको ये समझाते हैं कि आखिर कैसे ये फैल रहा है। और देखिए, निपाह वायरस की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से घातक है, और डब्ल्यूएचओ ने भी कह दिया कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए, केवल भारत के पश्चिम बंगाल में अभी 2 केस सामने आए हैं। एक मरीज गंभीर और दूसरे में अभी इलाज के बाद सुधार की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। और इसके अलावा 196 से अधिक लोगों का संपर्क पता लगाया गया है, जो 2 लोग पाए गए हैं वायरस से संक्रमित। वायरस को लेकर अभी सभी टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं और इंसान से इंसान में फैलने के सबूत फिलहाल अभी मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ एशियाई देशों के एयरपोर्ट पर जांच स्क्रीनिंग जो है वो बढ़ा दी गई है एहतियातन के तौर पर, ताकि अगर कोई केस ऐसा मिले तो ये इसका जो है संक्रमण ज्यादा ना फैले। और फल खाने वाले जो चमगादड़ हैं इसके मुख्य वाहक हैं, यानी कि जो फल खाते हैं चमगादड़, उनसे काफी खतरा है। मौत का खतरा देखिए 40% से 75% का है। अभी कोई वैक्सीन या फिर विशेष इलाज इसका उपलब्ध नहीं है और इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि आप खुद जो है सतर्क रहें। इसका इलाज लक्षण के आधार पर होता है। लक्षण क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन केवल भारत के पश्चिम बंगाल में अभी सिर्फ 2 मामले सामने आए हैं और ऐसे में इन दोनों ही मामले को लेकर भी देखिए इलाज जो है दोनों मरीजों की चल रही है। एक मरीज गंभीर बताया जा रहा है, दूसरे की स्थिति में अभी जो है सुधार बताई जा रही है। 196 से अधिक लोगों का संपर्क अब था इनके साथ और वायरस को लेकर सभी टेस्ट जो है अभी फिलहाल नेगेटिव आए हैं। लेकिन देखिए, जो निपाह वायरस है वो इसलिए भी ज्यादा खतरनाक, देखिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से कह दिया गया ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में आप समझिए कि अब जब इसका ना कोई वैक्सीनेशन अभी तक कोई सामने आया है, ना कोई इसका अभी सही तरीके से उपचार है, तो आखिर ऐसे में करना क्या चाहिए, यह हर किसी के मन में इस वक्त सवाल जरूर बन रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर निपाह वायरस को लेकर आखिर कैसे इसे लेकर सख्ती बरतनी चाहिए और खुद कैसे एहतियातन तौर पर हम ऐसा कदम उठाएं ताकि जो है हम निपाह वायरस से जो है वो बच सके। रैनिक दत्ता कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रैनिक, 2 मरीज पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं, जिनकी एक की तो स्थिति गंभीर बताई जा रही है, दूसरे में बताया जा रहा है कि सुधार हो रहा है। अभी और क्या अपडेट इन दोनों मरीजों के बारे में? देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से जो कहा जा रहा है कि निपा वायरस में इफेक्टेड हुआ जो 2 मरीज था उसके अंदर में दोनों को ही आईसीयू में रखा गया था, मगर एक का तबीयत अभी इम्प्रूव हो रहा है और उनको आईसीयू से निकालकर नॉर्मल बेड में दिया गया है। दूसरा मरीज जो है उनको अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट में ही रखा गया है। उनका दिमागी स्थिति सही नहीं है, उनका दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेशन वो तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसा डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये दोनों के साथ टोटल 196 लोगों का जो कनेक्शन हुआ था, उन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। 196 लोगों के अंदर में 193 लोगों को अभी भी घर में रखा गया है, होम आइसोलेशन में रखा गया है, मगर उसमें से 3 लोगों को अस्पताल में लेके आया गया है।
क्योंकि तीन लोगों के जो सिम्टम देखते हुए डॉक्टर को लगता है कि इनको आइसोलेशन वार्ड में रखना चाहिए और इसी वजह से कोलकाता का एक सरकारी अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया है। 3 मरीज उस अस्पताल में भर्ती है। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि निपा वायरस का ये जो 2 मरीज है, इन दोनों के साथ इन 196 लोगों का कनेक्शन हुआ था, मगर अभी डॉक्टर्स की तरफ से एक सुकून का बात किया जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इन दोनों के शरीर से दूसरा शरीर में निपा वायरस स्प्रेड होने का खबर अभी तक नहीं है। यानी मैन टू मैन जो सर्कुलेशन जिस तरीके से कोविड टाइम पीरियड में हुआ था, वो होने का संभावना अभी दिखना नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फल खाते हुए जो चमकदार का बात किया जा रहा था, उसको लेकर भी वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे का रिपोर्ट अभी फिलहाल आया है। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि जो करीब 9 चमकदारों का शरीर से आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था इस सर्वे में। इस सर्वे के दौरान ये देखने को चाह रहे थे कि ये चमकदार के शरीर में निपा वायरस का कोई वायरस है कि नहीं, मगर देखने को मिला कि 9 के अंदर में 8 चमकदर के शरीर में किसी भी तरीके का निपा वायरस नहीं है। निपा वायरस का कोई वायरस इनके शरीर में नहीं है, तो चमकदर से स्प्रेड होने का संभावना नहीं है। और मगर उसके साथ साथ ही रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि 9 में से 1 चमकदर ऐसा मिला है जिनका शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी तैयार हो चुका है निपा वायरस का। यानी इसके पहले निपा वायरस उनके शरीर में था, उसके बाद एंटीबॉडी जो है वो तैयार हो चुका है। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से और एक सलाह दिया जा रहा है कि अगर जो सिम्टम निपा वायरस का है, यानी सर दर्द, पेट में दर्द, वोमिटिंग, तेज बुखार, इस तरीके का जो सिम्टम है, ये सिम्टम अगर किसी को देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लिया जाए। ऐसा ही डॉक्टर की तरफ से सलाह दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो निपा वायरस को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार भी सतर्क है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से हर एक सरकारी अस्पताल में निपा वायरस के देखते हुए एक अलग सा आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जैसे कि वार्ड देखने को मिला था कोविड-19 के टाइम पे, कोविड टाइम पीरियड में जिस तरीके से आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया था, स्पेशल डॉक्टर्स टीम तैयार किया गया था, निपा वायरस को देखते हुए भी ये प्रिकॉशन मेजरमेंट जो है वो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। वेस्ट बंगाल का करीब हर एक जिला पर एक करके अस्पताल को आइसोलेशन अस्पताल डिक्लेयर किया गया है और उसके साथ साथ ही कोलकाता में 5 अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किया गया है। यानी लेकिन रैनिक, जो ये 2 मरीज हैं, अब जब इनकी तबीयत खराब हुई और इसके बाद जब ये अस्पताल पहुंचे, अब क्या तत्काल तौर पर, यानी कि उस समय कैसे पता चला कि ये जो दोनों ही हैं वो संक्रमित हैं, और क्या इन दोनों के बारे में कोई और जानकारी मिली है कि क्या किसी के संपर्क में आए थे या फिर कोई इनका ट्रेवल हिस्ट्री ऐसा रहा है? अब आखिर कैसे संक्रमण को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये दोनों बीमार हुए? देखिए, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो 2 मरीज ही अस्पताल के नर्स है, यानी एक सरकारी अस्पताल में वो नर्स के तहत काम करते थे। ये दोनों घूमने के लिए गए थे नदिया जिला, उसके बाद बांकुड़ा जिला, 2 डिस्ट्रिक्ट पे ये लोग ट्रैवल किए थे। उस दौरान एक होटल में वो लोग रुके थे, बांकुड़ा जिला का 2 होटल में वो लोग रुके थे। यानी 3 होटल का जो मैनेजर है, जो स्टाफ से उनके साथ उन लोगों का मुलाकात हुआ था। नदिया डिस्ट्रिक्ट में उनका एक परिवार का घर में वो लोग पहुंचे थे। उनके साथ बहुत सारे लोगों का बातचीत भी हुआ था, बहुत सारे लोगों का मुलाकात भी हुआ था। मगर नदिया से जब वो लोग लौटने के बाद ही उनका शरीर में तेज बुखार और उसके साथ वॉमिटिंग, उसके साथ सर दर्द, शरीर में दर्द, पेट दर्द, इस तरीके का जो सिम्टम वो देखने को मिला था। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। यानी कि अगर किसी को देखे अगर सर दर्द है, बुखार है या फिर उल्टी आ रही है, तो आप सीधे जाकर डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से किसी भी तरीके से कोई लक्षण है तो हो सकता है कि आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया रैनिक।